हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपसे कभी कभी वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में डिस्कस करूँगी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और कैसा क्या आपको अपने जीवन में करना चाहिए। अच्छी बातें, क्योंकि बुरी बातें तो हमारा नज़रिया है। वैसे अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं, बट हम किस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। सो ये जो टॉपिक है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूबर ने इसको एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से कि हमको कंसंट्रेशन कैसे करना चाहिए किसी भी चीज़ में। सो देयर आर मैनी थिंग्स टू कंसंट्रेट, कि हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें किस में कंसंट्रेट करना है। चाहे वो फ़ोन चलाने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो घूमने में हो, चाहे वो खाने में हो। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और यदि हम प्रॉपर कंसंट्रेशन से नहीं रहते हैं तो सारे काम हमारे बिगड़ते हैं। हमारे पास हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, अपना एक रूटीन बनाते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, डेली हम उठेंगे 5 बजे। मैं भी करती थी ये चीज़। मैंने कहा है आपसे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही आपसे शेयर करूँगी, बट उसके बाद मैंने जो कंक्लूज़न निकाला है, जो आउटपुट निकला है उन सारी चीज़ों का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ये किया था और उसके बाद मेरे साथ ये हुआ। तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो से शेयर कर रही हूँ। तो यदि आप कंसंट्रेशन चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो मैं अभी आपको पढ़ाई का एग्जांपल लेके बताती हूँ। पढ़ाई प्लस हेल्थ, जो कि आजकल लोग वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, जिम जाते हैं, तो प्रॉपर क्या होता है डाइट प्लान, क्या वर्कआउट्स होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ पढ़ाई की, कि यदि आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना चाहते हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, होता है देखो, पढ़ाई करने का कोई समय नहीं होता और पढ़ाई एंड का भी कोई समय नहीं होता कि अब हम इस एज में पहुंच गए, अब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या चीज़, क्या अपनी ज़रूरतें बदल जाएँ, क्या दुनिया की ज़रूरतें बदल जाए। बाई चांस हम आईटी में काम कर रहे हों और आईटी में हर एक चीज़ डे बाई डे अपडेशन होता है, तो हमको अपने आप को भी अपडेटेड रखना पड़ता है। बट क्या होता है कि लोग आमतौर पे जॉब लग जाती है, फोकस छूट जाता है, या कुछ बच्चे हैं मोबाइल चलाते हैं, भूल जाते हैं पढ़ना। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो पढ़ना तो चाहते हैं बट वो पढ़ नहीं पाते। तो हमको कंसंट्रेट कैसे करना है, उसके मैं कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। पहला टिप ये है कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पर्सन है, आपको पता होगा कि आपको सुबह पढ़ना पसंद है, दोपहर में पढ़ना पसंद है, रात में पढ़ना पसंद है। तो कोई भी एक टाइम जब आपका मन अच्छे से लगता है, आपको लगता है कि आज मैंने अच्छा पढ़ा, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें अच्छे से जान सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हमने किया तो अच्छा किया कि नहीं किया, सामने वाले को तो दिख गया किसने कर लिया, बट अच्छा किया कि नहीं किया ये हम खुद ही जान सकते हैं। तो जैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सुबह पढ़ सकते हैं, मिड इवनिंग में पढ़ सकते हैं, या रात में पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक टाइम जिसमें आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, तो उसमें आप सारे काम छोड़ दीजिए, सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करिए उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, बट जो आपका क्रूशियल टाइम है जिसमें आपका अच्छे से फोकस रहता है, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के लिए हमको, या तो आप यदि लैपटॉप से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ के आपको कैच हो जाता है तो आप लैपटॉप से पढ़िए, और यदि आपको कॉपी पेन में लिख के कंसंट्रेशन होता है तो आप लिख के करिए। जो भी आपके दिमाग में जल्दी कैच करता है, जो आपकी कैचिंग पावर जिस टाइप की होगी उस टाइप से आप पढ़िए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप हमेशा एकांत वातावरण में पढ़िए। एकांत वातावरण में पढ़िए, क्योंकि एकांत में जो भी हम चीज़ें सुनते हैं, जैसे बोलते हैं ना मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग बहुत हल्का हो जाता है, ये चीज़ सच है। तो एकांत में हम कोई भी चीज़ का जब सुनते हैं तो हमारे कैचिंग जो उस चीज़ की बहुत फास्ट होती है। फोर्थ थिंग ये है कि आजकल ये हो रहा है कि यार हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा फ़ोन चलाने का दिल करता है। फ़ोन चला लें, फ़ोन में कुछ मैसेज आ गए होंगे, थोड़ा रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आप क्या करें, जो आपका फ़ोन है, या तो आप उसको चार्जिंग पे रख दीजिए। यदि आप चार्जिंग पे रख के आपका फ़ोन पे ध्यान नहीं जाता है तो उसको चार्जिंग पे रखिए। और यदि आपको फ़ोन चार्ज नहीं करना है या उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो
जो आपका वॉल्यूम होता है एकदम एकदम लो वॉल्यूम पे सॉन्ग्स प्ले कर दीजिए, सॉन्ग्स प्ले कर दीजिए। और वो भी सॉन्ग्स जो जिनमें आपका मन लग जाता है, चाहे वो हिंदी सॉन्ग हो, ओल्ड सॉन्ग हो, इंग्लिश सॉन्ग है, वो आप प्ले कर दीजिए और एकदम लो वॉल्यूम में। तो उससे क्या होगा कि गाने की धुन भी आपको सुनाई देती रहेगी और आप पढ़ते भी रहोगे। तो आपको ये लगेगा कि हमारा फ़ोन पे तो गाने चल रहा है, तो आपको बार बार फ़ोन पे ध्यान नहीं आएगा, आपका डाइवर्शन अच्छा रहेगा। और लास्ट थिंग ये है कि जब भी आप पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद आपने कॉपी बंद कर दी, आपने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, आपने अपने दिमाग में स्टोर कर दिया। पर जब आप सेकेंड डे उसको पढ़ने बैठें तो पूरी चीज़ें रिवाइज़ करें इन द सेंस कि जैसे कि आपने किसी कॉपी पे लिखा कि हमने ये पढ़ा था, तो उसको तो हमको दूसरे दिन खोल के लाइन बाय लाइन जैसे कि कंपाइल करते ना कोड्स जस्ट लाइक दैट, तो लाइन बाय लाइन आप पढ़िए उसको। उसके बाद ये होगा कि जो आपने कल पढ़ा था वो रिकॉल हो जाएगा दोबारा से। और मंथ में या वीक में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करिए, जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा उसको पूरा रिवाइज़ करिए। फिर उसके बाद एक मंथ में पूरा रिवाइज़ करिए। इससे बहुत अच्छे से आप कभी भूलेंगे नहीं उस पढ़ी हुई चीज़ को। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है और अभी भी मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ। तो यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम अपने पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बट कभी कभी हमको दूसरों के एक्सपेरिमेंट से भी सीखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।